साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर अब हर राजनीतिक दल, उनके नेता और उनके कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं। इस साल एक बार फिर जब चुनाव होगा तो हर किसी की निगाहें उस बहुचर्चित सीट पर रहेगी जिसने पूरे 5 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाक में दम रख कर दिया और नीतीश कुमार के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए। अनंत सिंह की पेशी थी कोर्ट में और उन्होंने मोकामा सीट के लिए आगाज़ कर दिया और कहा कि राजद के सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और नेता बनाएंगे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर। इस बार का मोकामा का समीकरण क्या होगा, इस पर जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है रितेश कुमार कन्हैया। काफ़ी लंबे समय से इन्होंने मोकामा में काम किया है, जेडीयू के लिए जनता झंडा धोया है और अब इनसे जानना ज़रूरी है कि अनंत सिंह के ताल ठोकने के बाद इनके पास चेहरे बचे हैं चुनाव लड़ने के लिए। स्वागत है सर। जी नमस्कार। आपके पास चेहरे बचे हैं अनंत सिंह के लिए? जेडीयू का हर कार्यकर्ता मोकामा विधानसभा चुनाव लड़ने में सक्षम है। किस तैयारियों के साथ जाएंगे? पिछली बार तो जमानत जब्त की बात कर रहे थे और जेल में रहकर रिकॉर्ड वोट से हरा दिया था आपके उम्मीदवार को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि जिनका हाथ माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का है, जिस कार्यकर्ता पर केवल हाथ रख देता है वह कार्यकर्ता शेर हो जाता है। और माननीय नीतीश जी का हाथ ही विधायक जी पर था जब वो 3 बार जीते मोकामा से। शेर की बात कर रहे हैं, छोटे सरकार उपाधि है अनंत सिंह को, तो शेर छोटे सरकार से फरिया लेगा? मैं केवल एक ही सरकार को जानता हूँ, वह हमारे माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार। नीतीश जी का ही सरकार है पूरे बिहार में और केवल उन्हीं को हम जानते हैं और बाकी हम किसी को जानते ही नहीं हैं। नीतीश कुमार पे अनंत सिंह ने कहा है कि हमको फंसा रहे हैं, उनकी सरकार हमको फंसा रही है। एक समय साथ थे आप लोग। हमारे सरकार का सबसे बड़ा मोटिव शुरू से रहा है, ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। ये हमारे सरकार की पॉलिसी क्लियर है 2005 से ही। अनंत सिंह के लिए भी आप लोग मैदान में थे, अनंत सिंह अब साथ नहीं है। अनंत सिंह रिकॉर्ड वोट से जीत जाते हैं, कितना बड़ा चुनौती होगा हराना? कहीं कोई चुनौती नहीं है। वे 3 बार जो जीते हमारे जेडीयू के प्रत्याशी थे और हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ के मेहनत करके उनको जिताने का काम किया था। अब वो तो हमारे पार्टी में है नहीं, अब वो तो आरजेडी में चले गए हैं। तो आरजेडी का मोकामा विधानसभा में कोई जनाधार नहीं है। पूरे मोकामा विधानसभा में एनडीए का जनाधार है शुरू से ही, और जो एनडीए का प्रत्याशी होगा वो मोकामा विधानसभा चुनाव जीतेगा। अनंत सिंह जेल में थे 2015 के विधानसभा चुनाव में और जेल की तैयारियों से आपके जो उम्मीदवार थे आज के समय में मौजूदा समय मंत्री हैं, जमानत जब्त होते होते रह गई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमानत जब्त होते होते नहीं, वो एक सामाजिक परिस्थिति था जो 2015 में था। 2020 में वह परिस्थिति नहीं है। इस बार जो हम लोगों का लड़ाई है, जेल वर्सेज विकास, न्याय वर्सेज अन्याय, मूर्ख वर्सेज शिक्षित। मोकामा का जो माहौल है 30 वर्ष में हम लोग पिछड़ते चले गए। इसका एक ही कारण था कि हम लोगों के जो माननीय थे उन लोगों को विकास का सूझबूझ नहीं था। हम चाह रहे हैं कोई स्वच्छ छवि के मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते। मोकामा की जनता बदलाव के मूड में है और मोकामा की जनता के मांग पर ही हम लोग जैसा कार्यकर्ता उम्मीदवारी के लिए मेहनत कर रहे हैं। कार्यकर्ता अनंत सिंह को हरा देंगे जबकि दिग्गज फ्लॉप कर गए? जी बिल्कुल हरा देंगे। कार्यकर्ता ही चुनाव हराता है, जिताता है। हम लोग ही अनंत सिंह को जिताने का काम करते थे, माननीय विधायक को। और अगर हम रहे या कोई भी कार्यकर्ता रहे, जिस पर जेडीयू का सिंबल लग जाएगा, मोहर लग जाएगा, एनडीए का उम्मीदवारी लग जाएगा, वो चुनाव जीत जाएगा, फतह कर देगा। रितेश कुमार कन्हैया मानते हैं कि आपको अगर उम्मीदवारी मिलती है तो आप बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटक देंगे? बिल्कुल पटक देंगे, बिल्कुल हर हालत में पटक देंगे। हम जान रहे हैं कि मोकामा विधानसभा में क्या करना है। हमारे पास रोड मैप है, हमारे पास विजन है, हम मोकामा के लोकल हैं। हर परिस्थिति में हम मोकामा का बेहतर ही कामना करते हैं और संकल्पित हैं। हमारा राजनीति करने का मुख्य मकसद ही है मोकामा का विकास, मोकामा के गौरव को वापस दिलाना, मोकामा का सर्वांगीण विकास जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है। मोकामा में 5 फैक्ट्री था जिस समय हमारे प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू थे, पूरे बिहार को विकसित बनाने का काम किए थे। उस समय हमारा मोकामा का भी उसमें अहम योगदान था। मोकामा में 5 फैक्ट्री था, आज के डेट में एक ही करके सब फैक्ट्री बंद हो गया। इसके पीछे भी माननीय का ही योगदान है जो कि समय को के तकाजा को नहीं पकड़ सके। आज तक 30 वर्ष से मोकामा का एक भी क्वेश्चन सदन में नहीं उठा। इसके पीछे एक ही कारण है कि 30 वर्ष से अनपढ़ एवं अपराधी तत्व ही मोकामा के विधायक बनते आ रहे हैं और जिससे मोकामा की जनता निजात पाना चाह रही है। उब गई है मोकामा की जनता। 30 साल बहुत बड़ा मायने रखता है। 3 युग बीत गया है।
10 साल का एक युग होता है, यहाँ 3 युग से लगातार अपराधी तत्व विधायक बन रहे थे। अब मोकामा की जनता बदलाव के मूड में है, स्वच्छ छवि एवं जो क्षेत्र के प्रति अपने आप को कर्मठता के साथ पेश करेगा वही मोकामा के विधायक बनेगा। 30 साल 3 दशक और 3 युग की बात कर रहे हैं, कैसे इस गणित को तोड़िएगा, इस चक्रव्यूह को तोड़िएगा? अपराधी और बाहुबली की बात कर रहे हैं, कैसे उनसे निपटिएगा? मोकामा विधानसभा के जितने हमारे सम्मानित जनता जनार्दन है, उनका इच्छा अब है, जनता ही मालिक होता है, किसी को तो विधायक एमपी जनता ही बनाता है, तो जनता ही बदलाव के मूड में, और परिवर्तन संसार का नियम है। इस बार परिवर्तन एकदम निश्चिंत है। परिवर्तन संसार का नियम है और आगामी चुनाव में हॉट सीट बना मोकामा का विधानसभा सीट, एक बार फिर वहां शायद गणित बदले। कुछ ऐसे कहनाम है रितेश कुमार कन्हैया के। लंबे समय से इन्होंने मोकामा का जो राजनीतिक गणित है उसे देखा है, समझा है, और अब जब पेशी के लिए आए थे मौजूदा मोकामा के विधायक अनंत सिंह और उन्होंने ताल ठोकी कि आगामी चुनाव में राजद के सीट से चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी यादव को, उसके बाद कन्हैया का साफ तौर पे कहना है कि आगामी चुनाव में गणित बदलेगा मोकामा का और इस गणित में बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटखनी मिलेगी। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। सहयोगी बाबर के साथ मैं आर्यन, पटना।